अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। आज रमज़ान के डे 5 हो चुका है और करीबन 3:30 बज चुका है और अब शाम का इफ़्तार का प्रिपरेशन के लिए हम किचन पे आ गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या बनाते हैं आज। और हम जो भी कुछ आज बनाएंगे, आज कुछ भी रेसिपी नहीं देंगे, सिर्फ आज हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि आज के इफ़्तार में हम क्या क्या बना पाते हैं। तो चलिए जाके बनाते हैं और आपसे मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो यहाँ पे मैं अभी आलू छील रही हूँ और आलू इसलिए क्योंकि मुझे आलू से 2 चीज़ बनाना है और मैं वो आपको बताऊँगी कुछ देर के बाद कि मैं आलू से क्या बनाती हूँ। और एक चीज़, ये जो आलू मैं अभी छील रही हूँ ये मेरा घर का ऑर्गेनिक आलू है, मतलब मैं इसे खुद लगाई थी और ये बहुत अच्छा आलू हुआ है। तो ये मेरे घर का ऑर्गेनिक आलू है। और यहाँ पे मैं अपने अंडे उबाल के रखी थी और उसको मैं अच्छे से उसका छिलका हटा रही थी क्योंकि मुझे अंडे से बहुत अच्छा रेसिपी बनाना था। अंडे से जो बनता है मैं बता देती हूँ आपको कि अंडे से मुझे बनाना था अंडे वाला स्टार्टर, मतलब अंडे वाले बॉल्स, एग बॉल्स। तो एग बॉल्स बनाने के लिए हमें पहले अंडे को कद्दूकस करना पड़ता है और कद्दूकस करने के बाद हमें उसमें कुछ कुछ मसाले ऐड करने पड़ते हैं, वो मैं आपको आगे ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये जो आलू है, ये आलू मैं आलू चाप बनाने के लिए प्रिपेयर करके रखी हूँ और ये है एग बॉल्स बनाने की, और ये है एग और आलू दोनों मिक्स करके बनाने वाली, और बेसन, ब्रेड क्रम्स, एग्स, ये सब सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ था क्या क्या बनाना है उसके लिए। और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं इसके प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ। तो चलिए देखिए, ये था आलू चॉप बनाने के लिए। ये अंडे आलू के लिए है बड़े वाले बॉल्स और छोटे वाले जो है वो थे एग बॉल्स। यहाँ पे हमारा इफ्तार रेडी हो चुका था। ये हम कुछ बाहर से मंगाए थे, समोसे, आलू चाप, अंडा चाप, ये सब। और घर में हम बनाए थे एग बॉल्स, अंडे आलू के बड़े बड़े पकौड़े, ब्रेड चॉप, आलू चॉप, चना, फ्रूट्स, और बाहर से हम बनारसी पान मंगाए थे, समोसा वगैरह मंगाए थे। सारा फ्रूट्स घर में था, चना था, अमूल कूल, सारे कुछ हम लोग रखे थे और सब यहाँ पे बैठ के इफ़्तार के लिए दुआ कर रहे थे। और दुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रमज़ान का बरकत महीना में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुआ है। हर टाइम हर कोई बहुत ज़्यादा दुआ मांगे। तो यहाँ पे हम आराम से बैठ कर इफ़्तार कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि हम सब एक ही जगह पे बैठ के इफ़्तार करते हैं और पापा ऊपर इसलिए क्योंकि पापा लेट से आते हैं, इस टाइम बिज़ी एवरीवन। तो इफ़्तार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार अच्छा से हो गया है और अब मेरा टाइम है अमूल कूल पीने का, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और चलिए आपको एक चीज़ हम दिखाते हैं कि आज हम वैसा तो कुछ डेकोरेट किए नहीं है, बट अपना बालकनी को थोड़ा सा डेकोरेट किए हैं जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा लगे कि रमज़ान है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ दिखाना है कि हमारे जो घर के पास जो मस्जिद है वो भी बहुत अच्छे से सज चुकी है। तो माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हम अपना बालकनी को थोड़ा सा डेकोरेट किए हैं जिससे हमारा बालकनी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और एक चीज़ दिखाते हैं, और ये है हमारा मस्जिद। और मस्जिद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेट हो चुका है एंड आई थिंक अभी थोड़ा हुआ है। अलमेदा जुमा के दिन बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो हमारा गली दिख रहा है, ये गली पूरा सजता है और आगे वाली गली भी पूरा सज जाता है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है लाइट से। ये है मेरा बालकनी जो हम छोटा मोटा थोड़ा सा डेकोरेट किए हैं क्योंकि रमज़ान हमें अच्छा लगे। और सबसे मेन बात है ना कि घर में बालकनी ज़रूर होना चाहिए। अगर हमारा घर नीचे फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर का, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है बालकनी का क्योंकि हम नीचे निकल जाते हैं। लेकिन अगर हमारा घर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड करके अगर ऐसे है फ्लोर बाय फ्लोर, तो बालकनी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा फ्रेश एयर आता है। अभी देखिए जैसे हम यहाँ पे हैं, एकदम फ्रेश एयर आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा। और ऊपर से मेरा बालकनी जो मैं डेकोरेट की हूँ, ओ माय गॉड, बहुत प्यारा लग रहा है ना। रेड फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर एंड ऊपर से ब्लू लाइट, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो फिलहाल चलते हैं अभी अमूल कूल पीने के लिए। आपसे मिलते हैं कुछ देर के बाद। अल्लाह हाफिज। देखिए जो आप बनाए हैं, बहुत सारा आइटम बनाए हैं आज आप। हाँ, तो ये मैं खा रही थी, बट मैं आपको बोलती हूँ कि तला हुआ चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप मानती नहीं है। इतना ज्यादा बना के रखी हुई है, बहुत ज्यादा बचा हुआ है, आप खाएंगे आज। कोई बात नहीं, हम मामा लोग के लिए बनाए हैं, मामा आएंगे, मामा सब चट कर जाएंगे। फिलहाल कुछ देर के बाद मिलते हैं।
ये था हमारा नेक्स्ट डे सहरी का टाइम और हम सहरी के लिए उठ चुके थे। और सहरी में तो आप सबको पता है कि हम क्या पीते हैं, हम शेक पीते हैं, क्योंकि हम शेक पी के ही रोज़ा रखते हैं। और भाई लोग को चाहिए कि वो लोग सेवई खाते हैं, वो लोगों को खाना पसंद नहीं है, वो लोग को सहरी का टाइम सेवई चाहिए एनी डे, मतलब पूरा दिन उन लोगों को सेवई खा के ही रहना है। तो हम उन दोनों भाइयों के लिए सेवई बना रहे थे और बीच बीच में अपना शेक भी पीते जा रहे थे। हम शेक इसलिए पीते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, जिससे हमारा बॉडी में जितना 118 तरह की न्यूट्रिशन जो है वो हमें मिल जाता है। और उसके बाद ना पानी पीने का मन करता है, ना कभी भूख लगता है, दिन भर में एक बार भी नहीं। तो इस टाइप से मैं अपनी शेक भी कंप्लीट करते जा रही थी, वो दोनों के लिए बना भी रही थी। और मैं तहज्जुद के नमाज़ के बाद ही ये सब काम करती हूँ। मैं उठ के पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद सहरी की प्रिपरेशन करती हूँ। और ये हमारा 6th सहरी था। और फ़िलहाल देखिए सेवई मेरे भाई लोग के लिए बन के रेडी है। और फ़िलहाल आज तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मेरा आवाज़ ऐसे आ रही है, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से बहुत अच्छे आएंगे। The next day. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे ना। ये था हमारा रमज़ान का डे 6 और हमारा डे स्टार्ट हो गया था किचन से ही, क्योंकि हमारा काम जो रहता है वो आना रहता है किचन में, वरना अज़ान बहुत जल्दी हो जाती है ना। अज़ान लेट से होती है, टाइम बहुत जल्दी पार होती है। और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे किचन पे काम कर रहे हैं। काम करना तो बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। और बस अभी मैं कर रही हूँ, साथ में मम्मी आ जाएगी करने के लिए, क्योंकि हम दोनों साथ में मिक्स होके करते हैं। अकेले तो कोई कर नहीं पाएगा, अकेले बहुत ज़्यादा रमज़ान में काम हो जाता है। और फ़िलहाल मेरा आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं, मेरा आवाज़ अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बट इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा और किचन में बस देखते रहिए कि हम क्या क्या करते हैं, और थोड़ा मज़ा भी आता है ना देखने से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मिल्क में कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रबड़ी। रबड़ी इसलिए क्योंकि मुझे बनाना था शाही टुकड़ा। और ये देखिए मेरी मम्मी भी है, आ गई है काम करने। मेरी मम्मी बना रही है पुलाव। तो हम दोनों को, कभी मेरी मम्मी मेरा वाला आइटम देखती है, कभी मैं अपनी मम्मी वाला देखती हूँ, और दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते करते खाना बनाते हैं। तो ये देखिए शाही टुकड़ा जो था वो मैं स्टार्ट करने वाली थी बनाने के लिए। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी घर को क्लीन करने लगी, क्योंकि इफ्तार करने का टाइम करीब आ चुका था। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू वाड़ू करने के बाद मैं यहाँ पे मैट वगैरह सब लगाने लगी, मैट लगाने लगी। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी अपने काम को कंप्लीट की। और कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं ना कि कंप्लीट मैट में यहाँ पे लगा रही हूँ। मैट लगाने के बाद जितना भी इफ्तार का सामान होता है वो सब मैं इसमें यहाँ पे ला कर रख रही थी, क्योंकि मुझे फ्रूट्स कट करना रहता है। और फ्रूट्स कट करने में हमें एटलीस्ट आधा घंटा लगता है, क्योंकि अच्छे से उसे वॉश करना है। ये देखिए यहाँ पे मेरा शाही टुकड़ा रेडी था। मैं शाही टुकड़ा के ऊपर में रबड़ी लगा रही थी, और मेरा शाही टुकड़ा बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। देखने में तो दिख ही रहा था, खाने में माइंड ब्लोइंग, क्या ही बोले। और फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना जो भी इफ्तार के टाइम में काम रहता है वो कर रही थी। इफ्तार के टाइम बहुत हड़बड़ टाइप का हो जाता है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे यहाँ पे सबको रेडी कर रही हूँ। और सबसे मेन है फ्रूट्स कट करना, जो बहुत लेट लगता है। और वो है 24 हाइड्रेट एंड एलो कॉन्सेंट्रेट। वो इतना अमेजिंग चीज़ है जो हम सब लेते हैं। 24 हाइड्रेट का मतलब है कि आप उसको लेंगे, उसके बाद आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। और एलो कंसनट्रेट को लेने का फ़ायदा ये है कि कभी एसिडिटी नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं चना के ऊपर ओनियन और अनार और ग्रीन चिल्ली ये सब कट करके नींबू वगैरह दे रही थी और गार्निश कर रही थी। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फ्रूट्स कट कर रही थी, क्योंकि फ्रूट्स कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद हमारा जितना भी इफ़्तार के टाइम में काम था वो सब फाइनली हो चुका था, और अब इफ़्तार के लिए रेडी है। तो ये हमारा था इफ़्तार। आप देख सकते हैं हम बनाए थे पनीर पकौड़े और शाही टुकड़ा, चना, खजूर है ही। और हम मंगाए थे, क्या मंगाए थे हम, स्वीट्स मंगाए थे, 2-3 तरह का स्वीट्स मंगाए थे। और सारा फ्रूट्स था, चना था। और ये था हमारा रमज़ान डे 6 का इफ़्तार। हम लोग सब बैठ के इफ़्तार कर रहे थे।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इफ़्तार कंप्लीट हो गया था। और बहुत मज़ा आता है ना, दिन भर रोज़ा रख के शाम में इतना टाइम खाने से मज़ा आता है। ये देखिए, ये है इसका डोनट्स। ये जब भी जाता है अपने लिए डोनट्स ज़रूर लेके आता है। और यहाँ पे हम भी बैठ के खा रहे, कभी कभी हम कैमरा अपने साइड भी कर लेते हैं क्योंकि करना पड़ता है। और ये था, फिर हमारे लिए रात का टाइम हो चुका था। उसके बाद इफ़्तार के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद रात में हम अपने डिनर के टाइम हो चुका था तो हम डिनर करने बैठे थे। और डिनर में मेरी मम्मी बनाई थी पुलाव और चिकन। और पुलाव जो था वो घर का चावल का था तो माइंड ब्लोइंग बहुत टेस्टी था। आप देखिए, पुलाव चिकन है। तो ये हमारा डिनर है। अब हम चलते हैं डिनर करने और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे फिर से नए ब्लॉग के साथ आएंगे आपके साथ। और यहीं पे अल्लाह हाफिज़। ये हो गया था हमारा नेक्स्ट डे रमज़ान के 7th सहरी। और 7th सहरी में हम हमेशा शेक पीते हैं, लेकिन उस दिन हम लोगों ने प्लानिंग किया कि चलो आज हमें ब्रेड खाना है और मिल्क खाना है। और ये हर्बल कॉन्सेंट्रेट तो ज़रूर रहेगा क्योंकि ब्रेड खाने के बाद एसिडिटी नहीं होने देगा। तो ये हमारा सहरी था, हम सहरी कर लिए हैं और देखते हैं अब आगे क्या करते हैं, क्योंकि ब्रेड से ही सहरी किए थे। और सहरी करने के बाद हम बैठे हुए थे, अज़ान का वेट कर रहे थे। अज़ान होगी उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, फिर सोएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आते हैं अगले दिन नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।